एक दुल्हन घबराई हुई एक अजनबी आदमी के कमरे में घुस जाती है। तभी दरवाजे पर तेज तेज दस्तक होती है। आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर खड़ा दूल्हा, जो दिखने में शांत लगता है, पूछता है, क्या तुमने मेरी मंगेतर को देखा है? लड़की की आंखों की घबराहट देखकर आदमी समझ जाता है कि वह चाहती है कि उसके मंगेतर को न बताया जाए कि वह यहीं छुपी है। इसलिए आदमी जवाब देता है, मैंने पैरों की आवाज़ सुनी थी, शायद वह ऊपर की ओर भाग गई हो। यह सुनकर दूल्हा बताए गए दिशा में चला जाता है। उसके जाने के बाद आदमी लड़की से पूछता है, तुम मेरे कमरे में क्यों आई और अपने मंगेतर से क्यों भाग रही हो? लड़की डरी हुई थी और उसने कहा कि मंगेतर अभी दूर नहीं गया होगा, इसलिए वह धीरे बोलने को कहती है। आदमी को यह समझ नहीं आता कि उसने अभी अभी लड़की की जान बचाई है। लड़की उसकी बातों का जवाब देने के बजाय उससे विनती करती है कि वह उसे कुछ समय के लिए यहाँ रहने दे। आदमी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी अलमारी से कुछ कपड़े निकालकर लड़की को दिए, ताकि वह अपनी वेडिंग ड्रेस की वजह से लोगों का ध्यान न खींचे। जब लड़की कपड़े बदल रही थी तो आदमी की नज़र गलती से उसके पीठ पर पड़ती है। वह देखता है कि उसकी पीठ पर गहरे चोट के निशान हैं। यह देख आदमी समझ जाता है कि लड़की किसी दर्दनाक स्थिति से गुजर रही है। उसने ठान लिया कि वह इस लड़की की मदद करेगा और उसे उस दरिंदे से बचाएगा। इसी बीच दूल्हा फिर से वापस आ जाता है, लेकिन गलती से वह सफाई कर्मचारी की गाड़ी से टकरा जाता है। सामान गिरने की आवाज़ से लड़की और आदमी सतर्क हो जाते हैं। दूल्हा सफाई कर्मचारी से माफ़ी मांगते हुए पूछता है, क्या तुमने दुल्हन को देखा है? सफाई कर्मचारी मना कर देता है। दूल्हा समझ जाता है कि आदमी ने उसे धोखा दिया है और वह फिर से उस कमरे की तरफ लौटता है। लेकिन तब तक आदमी और लड़की वहां से गायब हो चुके होते हैं। वे होटल के दूसरी मंजिल पर सफाई कर्मचारी के कमरे में छुप जाते हैं। लड़की आदमी से कहती है कि वह होटल छोड़कर चला जाए, ताकि वह किसी मुसीबत में न फंसे। लेकिन आदमी, जिसका नाम चार्ली है, लड़की के साथ रहने की जिद करता है। लड़की, जिसका नाम जेन है, उससे पूछती है कि वह क्यों उसकी मदद कर रहा है। चार्ली जवाब देता है, तुम्हारा मंगेतर मेरे कमरे में बंदूक लहराते हुए घूम रहा था। जेन और चार्ली एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं। जेन खुलासा करती है कि उसका मंगेतर उसे छोटी छोटी बातों पर मारता पीटता था। शादी के दिन उसे एहसास हुआ कि वह इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। चार्ली उसकी बातें सुनकर उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। उसने जेन को अपनी जैकेट ओढ़ाई और कहा कि घर वह जगह होनी चाहिए जहां प्यार और इज्जत हो, न कि डर और तकलीफ। चार्ली ने जेन के लिए एक सफाई कमरे में ही छोटा सा रोमांटिक सेटअप तैयार किया। दोनों ने उस पल का आनंद लिया और जेन पहली बार इतना सुकून और खुशी महसूस करती है। उसे लगता है कि समय यहीं रुक जाए। रात भर की बातचीत के बाद जेन चार्ली के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। अगली सुबह जब जेन जागती है तो उसे चार्ली पास नहीं मिलता। उसे लगता है कि चार्ली उसे छोड़कर चला गया। लेकिन तभी चार्ली कॉफ़ी लेकर आता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में आना चाहोगी? यह सुनकर जेन को डर लगने लगता है। वह चार्ली को मना कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि चार्ली भी उसके मंगेतर की तरह होगा। चार्ली उसकी बात समझता है और बिना किसी गुस्से के मुस्कुराते हुए चला जाता है। लेकिन चार्ली के जाने के बाद जेन को एहसास होता है कि शायद उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। वह होटल के बाहर चार्ली को ढूंढने निकलती है, लेकिन अचानक उसका मंगेतर उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती टैक्सी में बिठा लेता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि चार्ली था। उसने मंगेतर को धमकी दी कि अगर उसने जेन को और तकलीफ दी तो वह सबको उसकी सच्चाई बता देगा। चार्ली ने चुपके से मंगेतर की बंदूक छीन ली थी। तभी पुलिस वहां आ जाती है और जेन का मंगेतर गिरफ्तार हो जाता है। आखिरकार जेन को अपनी सच्ची मोहब्बत मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की बात सुनना कितना ज़रूरी है।